नमस्कार दोस्तों हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ही मैन के खिताब से जाने जाने वाले धर्मेंद्र साहब को कभी दुनिया के 10 हैंडसम पर्सन में से एक हैंडसम पर्सन का खिताब मिला था। एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र साहब ने कहा था कि जब मैं नया फिल्म इंडस्ट्री में आया था तो उनके साथ नायक उनको अच्छे कमेंट्स दिया करते थे और उन्हें हैंडसम कह के बुलाया करते थे। तो धर्मेंद्र साहब कहते हैं कि मैं सोचता था कि ये सच कह रहे हैं या मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि मैं तो देवानंद साहब और दिलीप कुमार साहब को सबसे हैंडसम मानता था। दोस्तों, मेहनत, लगन और साफ नीयत इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देती है। लुधियाना के एक छोटे से गांव साहनेवाल से मुंबई में गए धर्मेंद्र का सपना दिलीप कुमार जैसा दिखना था, पर एक वक्त ऐसा भी आया जब दिलीप कुमार साहब और धर्मेंद्र एक ही स्टेज पर खड़े थे और दिलीप कुमार साहब ने कहा था, मैंने पहली बार धर्म को देखा था और देखते ही मुझे मेरे दिल में एक उमंग पैदा हुई कि अल्लाह मुझको ऐसे ही बनाया होता तो क्या था। दोस्तों, उसके बाद जब सारी दुनिया के मोस्ट हैंडसम पर्सन का चुनाव होना था तो धर्मेंद्र साहब को उनमें से एक चुना गया और खिताब भी दिया गया। दोस्तों, ज्यादातर मेल एक्ट्रेस की तरफ लड़कियां या औरतें आकर्षित होती हैं, लेकिन धर्मेंद्र साहब एक ऐसे कलाकार थे जिनकी तरफ औरतों के साथ साथ पुरुष भी आकर्षित हुआ करते थे, यानी कि पुरुष भी धर्मेंद्र साहब जैसा दिखना चाहते थे। लुक, पर्सनालिटी, चाल ढाल और बोलने का अंदाज हर दिल को छू लेता था। क्या अंदाज है एहसान करने का डॉक्टर साहब। आप जैसे एक महापुरुष ने मगरमच्छ से बचाने के लिए बेचारी मछली को पानी के बाहर निकाल कर उस पर एहसान किया था। आज भी जब धर्मेंद्र साहब को लोग मिलते हैं तो उनकी खूबसूरती की ही तारीफ करते हैं, उनके बोलने के अंदाज की तारीफ करते हैं। जब धर्मेंद्र साहब को मोस्ट हैंडसम पर्सन का खिताब मिला था, उस चुनाव में अमिताभ बच्चन साहब का भी नाम था, लेकिन स्वयं उस समय जय बच्चन ने धर्मेंद्र साहब को हैंडसम पर्सन माना था। धर्मेंद्र के दौर की नायिकाओं के साथ साथ नायक भी धर्मेंद्र साहब को बहुत पसंद किया करते थे और उनकी तारीफ किया करते थे कि उनके साथ काम करने का मजा ही सबसे अलग है। धर्मेंद्र साहब जितने ही दिखने में खूबसूरत हैं, उतना ही दिल से भी खूबसूरत है। उन्होंने अपने दौर के सभी पुराने दोस्तों के साथ कभी नजरअंदाजी नहीं की, सभी का साथ देते हैं। जब कभी भी वे अपने पैतृक गांव में आते हैं तो पुराने दोस्तों के साथ मिलना कभी नहीं भूलते। दोस्तों, इंसान बड़ा आदमी तो बन जाता है, लेकिन इंसान सही इंसान तब बनता है वह सामने वाले को अपने से नीचे नहीं समझता। मैं जट यमला पगला दीवाना। शायद धर्मेंद्र साहब के लिए यही कारण रहे होंगे कि एक छोटे से गांव से निकलकर सारी दुनिया के लोगों के दिलों में बसकर राज करना। धर्मेंद्र की तुलना हॉलीवुड स्टार्स जेम्स डीन और पॉल न्यूमैन जैसे कलाकारों के साथ होती थी, लेकिन दिलचस्प बात यह कि धर्मेंद्र इन दोनों में से किसी को नहीं जानते थे। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में धर्मेंद्र साहब जैसा कोई कलाकार ना तो हुआ है ना ही होगा। दोस्तों, धर्मेंद्र एक जिंदा दिल इंसान है और इसी जिंदा दिली के लिए हम उनको प्रणाम और सलाम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।